देखो जो बॉडी कैविटी के बाद मैंने इससे पहले बॉडी कैविटी देखा था, तो उसमें एसिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्यूडोसिलेमेट जिसमें फॉल्स सिलोम पाया जाएगा, कल ही बताया था। उसके बाद बताया था सिलोम जिसमें सिलोम पाया जाएगा, तो सिलोम में बताए थे साइटोसिलोम और इंट्रोसिलोम, ठीक है। ये सारे तो ये देख लेना, इसका एग्जाम्पल सारे ये आएगा जब फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कैसे हमारा बॉडी सेल से ऑर्गन, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना। देखो पहला क्लास याद रखो जो है साइटोलॉजी में भी पढ़ा रहा था, सेल बायोलॉजी में भी, और तुम लोग को भी बताया इसमें भी। देखो पहला ही क्लास काम आया, उसके बाद सेल में डिवीजन ऑफ लेबर ये सब सारा बताया थे, यूनिसेलुलर मैट्रिक्स, तो वही का कंसेप्ट देखो यहाँ पे पढ़ने, और यहाँ से समझ में आएगा तो फिर जो हमें वो क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, सारे फाइलम समझ में आएगा, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड। तो मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है तो वो क्या है, वो अपने एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सारे, ये कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एटम। क्या बनेगा, एटम। या ये कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन करेगा तो कंपाउंड। तो बहुत सारे कंपाउंड सेल में देखेंगे, बहुत सारे कंपाउंड है कि नहीं। न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए, आरएनए कंपाउंड हुआ, प्रोटीन कंपाउंड हुआ, लिपिड कंपाउंड हुआ, देख रहे हैं, उसी से तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी से मेम्ब्रेन पढ़े थे, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये बहुत सारे कंपाउंड होगा। देन क्या होगा, ऑर्गेनेल, ORGA, ऑर्गेनेल, ठीक है। उसके बाद सेल, तो सेल में क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गेनेल होगा। तो इसके ऑर्गेनाइजेशन से एटम बना, एटम के ऑर्गेनाइजेशन से मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन से कंपाउंड बना, कंपाउंड के ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनेल, फिर इसके ऑर्गेनाइजेशन से सेल। तो सेल ही लिविंग कंडीशन में है, ठीक है। लिविंग स्ट्रक्चर हुआ, लिविंग बॉडी हुआ, मतलब लिविंग स्ट्रक्चर हुआ तो सेल। अब यही सेल यदि ग्रुप में आएगा, यही तो कोई बहुत सारे एनिमल जो है जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल है। यदि हम लोग प्रोटोजोआ की बात करें तो वो साइटोप्लाज्मिक लेवल है उसका, और जो सॉरी यहाँ उसमें कंप्लीट सेल ही नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा। तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल, तो यहाँ पे आएगा मेटाजोवंस, जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे मेटाजोवंस इसी में आएगा, जिसका मेटाजोवन जितने भी है तो वो क्या आएगा, उसमें मेटाजोवंस का कुछ स्पॉन्जेज ये सब सारा, तो सेल्यूलर लेवल का होगा। उसका ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, सेल्यूलर लेवल का होगा। देन बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज करेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू, ठीक है। बहुत सारे फिर डिफरेंट टाइप का टिश्यू बनेगा तो टिश्यू लेवल का हो जाएगा। और बहुत सारे टिश्यू जब एकत्रित होगा तो क्या होगा, ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन जो होगा मिलके कॉपरेशन से फंक्शन करेगा तो ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। तो यही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने यहाँ पे बताया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द फॉलोइंग 3 लेवल्स। पहला सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, और तीसरा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। यहाँ सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि सेल्यूलर लेवल का होगा, ठीक है, तो कुछ इसमें फीचर्स आएगा, फीचर से हम पहचान पाएंगे। तो इसमें लिखा है रिप्रेजेंट मोस्ट प्रिमिटिव लेवल, ये प्रायर लेवल, मोस्ट प्रिमिटिव लेवल, ठीक है। नहीं तो इससे ज्यादा प्रिमिटिव में जाएंगे तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो मोस्ट प्रिमिटिव यही होगा सेल्यूलर लेवल, ठीक है। इसमें से कहेगा कि कौन मोस्ट प्रिमिटिव लेवल है, तो सेल्यूलर लेवल। कौन सा हायर लेवल है, तो क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव लेवल हो गया, ऑर्गन सिस्टम वाले क्या हो गया, हाँ, हायर हो गया। तो मोस्ट प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटाजोवन, मेटाजोवन दैट मीन्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात है, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होगा, वो मेटाजोवन। अब इच कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मेनी सेल, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इसमें मेनी सेल्स होगा। एक कंडीशन लगाया, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये पढ़े थे। डिफरेंट टाइप्स का सेल होगा
तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये तो पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे। विदाउट शोइंग कॉपरेशन, बिना किसी कॉपरेशन का, ठीक है, बिना किसी कॉपरेशन का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अलग काम होगा, आरबीसी का अलग काम होगा, प्लेटलेट्स का अलग काम है, सबका अलग काम है, किडनी के सेल्स का अलग काम है, लीवर के सेल्स का अलग काम है, और लंग्स के सेल का अलग काम है, ब्रेन के सेल्स का अलग काम है कि नहीं काम, ये सब काम। तो कहता है कि विदाउट, बिना कॉपरेशन, यहाँ तो कॉपरेशन होगा कि यदि ये सब सेल की जो अभी बात कर रहा हूं मैं, किडनी लीवर ये सब, तो ये सब कॉपरेशन है। लेकिन यहाँ पे विदाउट, बिना किसी कॉपरेशन का यदि वो परफॉर्म कर रहा है बिना किसी कॉपरेशन का अमंग देमसेल्फ, तो वो क्या कराएगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल शोज डिवीजन ऑफ लेबर, सोल तसे कर रहा, मैंने एक सेल अलग काम कर रहा, दूसरा अलग कर रहा, तो डिवीजन का बंटवारा होगा, काम का बंटवारा हो रहा, उसके जो फंक्शन करेगा उसका बंटवारा हो रहा, कोई एक काम कर रहा तो कोई दूसरा काम कर रहा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा, लेकिन वो में उस कॉपरेशन नहीं हो रहा, एक दूसरे से कॉपरेशन नहीं हो रहा, सब अपना 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 काम करो, ठीक है, अपना अपना जानो कि भर दिन में कितना काम किया, ठीक है, ये काम लेबर, बट एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो कंपाइल एक्ट करेगा, एक दूसरे पे जो आगा इंडिपेंडेंटली रहेगा, ठीक है, स्वतंत्र रहेगा। एग्जाम्पल में क्या, स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस। तो देखिए मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर में डिफरेंसेस पड़े होंगे कि यूनिसेल्यूलर जो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो होगा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए सारा काम उसी को करना पड़ेगा। जहां ज्यादा सेल होगा वो मिल बांट के करेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स रहेगा। तो ये पिछले क्लास में पढ़े। अब है टिश्यू ग्रेड, अब क्या है, टिश्यू ग्रेड। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो अब इपिथेलियल सेल्स में, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू में इपिथेलियल सेल्स होगा, ठीक है, तो जहां पे भी इपिथेलियल सेल्स होगा एक ही फंक्शन करेगा, यहाँ का इपिथेलियल सेल और यहाँ का इपिथेलियल सेल एक ही फंक्शन करेगा ना, करेगा। तो जो इपिथेलियल सेल्स है सेम टाइप का चाहिए, तो एक ही नहीं है इपिथेलियल सेल, बहुत सेल्स है, तो सारे सेल्स यदि सिमिलर होगा तो एक ही टाइप का फंक्शन करेगा, यदि सिमिलर होगा तो एक ही टाइप का वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा, तो सिमिलर फंक्शन करेगा। ये समझ में आ गया। अब एग्रीगेट टू फॉर्म, वो यदि एग्रीगेट होगा, यदि एक जगह होगा तो किसका फॉर्म करेगा, टिश्यू का, ठीक है, क्या करेगा, टिश्यू का, लाइक इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, ये सब, ठीक है, एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दीज अकर्स कॉपरेशन, अब इसमें कॉपरेशन होगा, ठीक है, यदि मान के चलिए मस्कुलर होगा, मस्कुलर मूवमेंट होगा, तो क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू काम नहीं करेगा, करेगा, कनेक्शन रहेगा तभी वो मस्कुलर मूवमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। कनेक्टिव कहां से रहेगा, एपिथेलियल से ही कनेक्टिव रहेगा, समझ में आ रहा। यदि ये सब करेगा, नर्वस भी यहीं से कनेक्टेड है, यहाँ टच करता तो ब्रेन को मैसेज जाता, तो सब एक दूसरे से कोऑपरेटेड है, जुड़ा हुआ है सबका फंक्शन, तो कॉपरेशन यहाँ पे हो रहा। तो एग्जांपल में सिलेंट्रेट्स इंक्लूडिंग हाइड्रा, तो सिलेंट्रेट जो आएगा वो टिश्यू लेवल में ही आएगा, हाइड्रा भी। तो हाइड्रा का पूछेगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल सर, ठीक है, इतना बोलेंगे। अब है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का, ठीक है, अब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो इट रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट लेवल, तो पहले ही बता दिया, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा किसमें, मेटाजोन्स में। नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कलेक्ट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो उसमें जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कलेक्ट किया तो टिश्यू बनाया, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कलेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गन, ठीक है, क्या बनाएगा, ऑर्गन है ना, ऑर्गन सिस्टम। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गन कलेक्ट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, तो बहुत सारे ऑर्गन बनाया, ऑर्गन को कलेक्ट हो गया तो ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास बॉडी में से रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, है डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, उसके बाद नर्वस सिस्टम हुआ, है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रजनन के लिए, ये सब सारा। तो जितने भी ये सब सारे सिस्टम हो गए, प्रतिरक्षा के लिए इम्यून सिस्टम हो गया, है ना। तो ये सारे सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, बहुत सारे टिश्यू इन्वॉल्व है, इसलिए सिस्टम।
उसमें से एक ऑर्गन खराब तो फिर वो सिस्टम में ही खराबी आ जाएगा, है कि नहीं? सेल्स काम नहीं करेगा, उसका पूरा सिस्टम कोई काम का नहीं। समझ में आ रहा? तो इस टाइप से ऑर्गन कलेक्टिव ऑर्गन से एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम परफॉर्मिंग हाईली स्पेसिफिक। तो आप देखो किडनी का काम लंग्स नहीं करेगा, लंग्स का काम ब्रेन नहीं करेगा, ठीक है? तो स्पेसिफिक फंक्शन होगा, सबका अपना अपना कार्य होगा, स्पेशल कार्य होगा। ये सारे कार्य यदि होगा तभी आदमी सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा। इसमें से कोई भी चीज खत्म, तो इसीलिए कोऑपरेटेड है एक दूसरे से। देख रहे हैं यहाँ पे कोऑपरेशन है एक दूसरे से, तभी वो काम करेगा। तो इसमें क्या आएगा? प्लेटिहेल्मिन्थ टू मैमल्स, प्लेटिहेल्मिन्थ से लेके मैमल्स तक इंक्लूडिंग हम लोग भी, मैन, है ना? इसको लिखो। तो लगभग अब 10 है तो 15 लगभग ऐसे फीचर्स, ऐसे टेक्सोनॉमिक कीवर्ड जो होगा ऐसे 15 होगा, 5 और होगा, देन फाइलम स्टार्ट होगा, ठीक है? समझ में आया? स्केलेटन ये सब के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे में, ये सब है ना, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, ये सब सारा वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से कर करके फिर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इतने सारे म्यूजियम स्पेसिमेन है उसका, है ना? तो इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप लिख लो, लिखो, इसके बाद